किताब के अंदर धोखा है, इनकलाब है और किस तरीके से जानवरों की बगावत है और ये एक तशबीहाती कहानी है। इस किताब को अगर आप देखें तो ये किताब असल में एक नज़रिए, एक तहरीक से शुरू होती है कि एक कौम है, लोग रह रहे हैं, जानवरों को हम अलामती अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं हकीकत में जो उसने बताया है कि एक कौम है, उस कौम को एक नज़रिया दिया जाता है, उस नज़रिए की बुनियाद पर उसको इकट्ठा किया जाता है, उस नज़रिए की बुनियाद जो मुखालिफ होते हैं उनके खिलाफ उनको उकसाया जाता है और बगावत करवा दी जाती है। और फिर कुछ अरसे के लिए उन लोगों की जिन्होंने बगावत की उनकी हुकूमत कायम हो जाती है, लेकिन फिर उन्हीं में से कुछ लोग जो होते हैं वो सरकार में आते हैं, हम्म, और जब वो सरकार में आते हैं तो वो उस नज़रिए को किस तरह अपने सियासी और माशी मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काज़िम और आज जो है हम एक ऐसी अलामती कहानी के ऊपर बात करेंगे जो कि जानवरों की कहानी है, जिसके अंदर जानवरों की बगावत है, जिसके अंदर जानवरों का इक़्तिदार है, जिसके अंदर इनकलाब है। और इस किताब के ऊपर बात करने के लिए मैंने दावत दी है अशफाक अहमद साहब को। और इस किताब का जो नाम है वो है एनिमल फार्म और ये किताब है जॉर्ज ऑरिवल की। इस किताब के अंदर धोखा है, इनकलाब है और किस तरीके से जानवरों की बगावत है और ये एक तशबीहाती कहानी है। इस किताब के ऊपर बात करेंगे। अशफाक भाई, अगर आप इस किताब के हवाले से अगर हमारी आप रहनुमाई करें तो बहुत अच्छा होगा। एनिमल फार्म में 1945 में ये नॉवल लिखा है इसने, जॉर्ज ऑरवेल ने। और मुझे हैरत होती है नॉवल, तो जब भी पढ़ता हूँ मेरे लिए तो नया नॉवल होता है हमेशा, क्योंकि बताता हूँ इसकी वजह क्या है। 1945 के बाद से वैसे ये नॉवल जो लिखा गया था ये एक्चुअली सोशलिज्म के अगेंस्ट लिखा गया था, है ना? उसने सोशलिस्ट नज़रिए पे तनकीद की थी, और उसको जो है एक जानवरों का एक बाड़ा जो होता है या जानवर जहाँ होते हैं वो एक उस तरह उसने लिखा था अलामती अंदाज। लेकिन एक्चुअल अगर मैं बात करूँ इस कहानी से तो सभी वाकिफ़ होंगे, कहा सबने पढ़ी होगी इसकी कहानी कि जानवर होते हैं, उन जानवरों को एक नज़रिया दिया जाता है कि जी कुछ लोग तुम्हारा इस्तेहसाल कर रहे हैं हम्म, और उनके खिलाफ जो है वो हमें मुज्तमा होना चाहिए, जमा होना चाहिए, और उनके खिलाफ एक बगावत करनी चाहिए। वो बगावत कर देते हैं और अपना इक़्तिदार कायम कर लेते हैं। तुम्हारा इक़्तिदार आ जाएगा, तुम्हारी मर्ज़ी होगी, तुम अपनी मर्ज़ी से काम करोगे, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारोगे, खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारोगे वग़ैरह-वग़ैरह। फिर उनके साथ क्या होता है? अगर किसी ने ये नॉवेल आज तक नहीं पढ़ा तो 100 150 सफ़े का नॉवेल है, ज़रूर पढ़ें। वो उसको ज़िंदगी भर ये याद रहेगा। एक्चुअल जो मैं बात करना चाहता हूँ इस नॉवेल के ऊपर, जो मैंने कहा कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि एक इंसान कितना अच्छा और कितना आगे तक सोच सकता है। वो लोगों के एक एक कौम नहीं बल्कि कौमों के हवाले से कैसे सोच सकता है वो। यानी इस किताब को अगर आप देखें तो ये किताब असल में एक नज़रिए, एक तहरीक से शुरू होती है कि एक कौम है, लोग रह रहे हैं, जानवरों को हम अलामती अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं हकीकत में जो उसने बताया है कि एक कौम है, उस कौम को एक नज़रिया दिया जाता है, उस नज़रिए की बुनियाद पर उसको इकट्ठा किया जाता है, उस नज़रिए की बुनियाद जो मुखालिफ होते हैं उनके खिलाफ उनको उकसाया जाता है और बगावत करवा दी जाती है। और फिर कुछ अरसे के लिए उन लोगों की जिन्होंने बगावत की उनकी हुकूमत कायम हो जाती है, लेकिन फिर उन्हीं में से कुछ लोग जो होते हैं वो सरकार में आते हैं, हम्म, और जब वो सरकार में आते हैं तो वो उस नज़रिए को किस तरह अपने सियासी और माशी मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इससे अच्छा नॉवेल नहीं है इसको समझने के लिए। फिर आप ये देखें कि वो कौम कैसे बनाते हैं, फिर वो उस कौम के तसव्वुर को कैसे बनाते हैं, फिर उस कौम के ख्वाब को कैसे बनाते हैं, फिर उस कौम के गिर्द जो एक कौमी हीरोज़ होते हैं उनको कैसे बनाते हैं, फिर उस कौमी हीरोज़ के शान में जो गाने होते हैं, नग़्मे होते हैं जिसको आप नेशनल सॉन्ग्स कहते हैं या कुछ भी कह लें आप, वो कैसे बनाए जाते हैं। फिर आप देखिए कि उस कौम की शनाख्ती झंडा कैसे बनता है जी, फ़ौज कैसे बनती है जी, सलामी कैसे ली जाती है, फिर वो परेड कैसे होती है, फिर वो कौमी और यादगार दिन जो होते हैं वो कैसे मनाए जाते हैं और क्यों मनाए जाते हैं। और उन सब के पीछे जो रियासत होती है, जिसके हाथ में ताकत होती है असल में, जिन लोगों के हाथ में ताकत होती है, जो नज़रिए के बल पर हुकूमत में आते हैं, फिर वो अपने मफ़ाद के लिए उस नज़रिए को किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इस तमाम जो रियासती टूल्स हैं उनको किस तरह इस्तेमाल करते हुए अवाम का किस तरह इस्तेहसाल करते हैं। वही अवाम जिनको उन्होंने कहा था कि तुम खुशहाल हो जाओगे, तुम हुक्मरान बन जाओगे, तुम किसी के ग़ुलाम नहीं रहोगे, है ना? तुम्हारी अपनी आज़ादी होगी। लेकिन वही ग़ुलाम बनते हैं, वही अपनी आज़ादी खोते हैं, वो मज़ीद बदतरीन हालात में मुब्तला हो जाते हैं। उस नज़रिए से पहले जिस तरह वो ग़ुलाम थे,
بات کی غلامی جو ہے ان کی نظریے کی غلامی ہوتی ہے، اس سے پہلے افراد کی غلامی ہوتی ہے اپنے مفادات، معاشی مفادات کے تحت، لیکن اس کے بعد جب وہ نظریے کے غلام بنتے ہیں تو اس نظریے کے غلام بننے کے بعد ان کے بعد واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ افراد کے ساتھ تو بغاوت ہو سکتی ہے، لیکن اگر قوم اگر ایک ہے اور اس قوم میں بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک اینٹی ریولوشن ریوالٹ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کو مار دیا جاتا ہے۔ اکا دکا لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ریاست بڑی طاقتور ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ اس کے خلاف کوئی بغاوت اٹھے، اس کے خلاف کوئی آج کی اگر سینس میں بات کریں تو آزادی اظہار کی کوئی بات ہو تو وہ اس کو دباتی ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ناول ہے 100-150 صفحے کا، لیکن میری دانش میں اگر تو تاریخی اور سیاسی شعور رکھتے ہوئے اور ساری دنیا میں جتنی بھی نظام ہے، حکومت ہیں، سرکاریں ہیں، عوام ہیں، جو بھی نظریہ جس حکومت کی بھی پیچھے ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا آج کے زمانے میں 21ویں صدی کے اندر جو بڑی بڑی مملکتیں ہیں ان کے نظریات کو پیچھے دیکھتے ہوئے، چاہے وہ سیکولرزم ہے، چاہے ہیومنزم ہے، چاہے لبرلزم ہے، چاہے مذہبی نظریات ہیں، اگر اس ناول کو پڑھا جائے گا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ناول کبھی کوئی انسان بھول سکتا ہے اور وہ یہ جان لے گا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اصل میں، یہ لوگ لے کے کہاں جا رہے ہیں اس کو۔ تو یہ اینیول فارم بظاہر ایک ناول ہے چھوٹا سا، لیکن ایکچوئل یہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی اور سیاسی شعور پیدا کرنے کے لیے اگر بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی جائیں، اس سے بہت بڑی چیز ہے، اس سے بہت بڑا ناول ہے یہ، اگر پڑھیں آپ۔ ماشاء اللہ اشفاق بھائی، آپ نے بہترین طریقے سے ہمارے اس کتاب کے حوالے سے رہنمائی کری۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کتاب کے حوالے سے ہم مزید بات کریں تو آپ کمنٹ کے اندر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کی کوئی ریکمنڈیشن ہے کتابوں کے حوالے سے تو وہ بھی ہمیں ضرور، اس سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کریس اینڈ پرسپیکٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔